जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे से तो फोटो करते हैं ये आओगी एक एक कहीं से हैक किया ठीक है। जब मैं इनको पढ़ाऊंगी ना डोंट डिस्टर्बिंग मी ठीक है। चलो यश तुम दोनों आगे आ जाओ सब ये सब सुनो आप पीछे जाओ बुक लाइए पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ यश को तो बना दे तू इधर आ जा थोड़ा सा तू इधर आ जा मैं जरा इनको पहले काम दे दूँ लाओ भाई पहले इनको चेक करते हैं क्या करना है इधर बैग उठा लो इधर आके बैठ जाइए इनको काम देना कराए कलर किसने ड्रॉ किया है ये पक्का कोई और तो ड्रॉ नहीं कर रहा है घर पे पता लगा लूंगी मैं वेरी नॉट बैड ठीक है अभी तो स्टार्टिंग हो गई ना सही है कोई बात नहीं और तुझे मैंने कहा था ना कॉपी लाने के लिए अब मैं किसमें काम कर लूँगी बता कहाँ है इसमें जगह देखिए उसको पूरी कॉपी कर देंगे मैं कहाँ काम कराऊंगी इसे ये तो पेज है किसने कराई ये इसको किसने करवाया इसने खुद कराया देख के या फिर इसको तेरी मम्मी ने बैठा के करवाया खुद कराना से ये सुंदर सुंदर लिखा तूने बड़ा बड़ा लिखा है तेरे इधर देख ये कितने सुंदर सुंदर लिखा है लाइन के बाहर है कहीं कहीं लाइन के बाहर है तो ये लाइन के बाहर इधर उधर कैसे जा रहे हैं लाइन के एक भी बाहर नहीं होना चाहिए इसकी लाइन के अंदर ही होना चाहिए देखो बाहर आ रहा है अरे यार कहीं भी देख के करा हो लाइन के बाहर कैसे है ये और मुझे अभी सुनना है इधर से ये जाओ सही करके लाओ लाइन के बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए वरना मैं बार बार बैठा के सही कर रहा इधर आओ फटाफट से यू रीड करो बुक्स मैथ्स की कॉपी बुक लाया है मैंने कहा था ना हिंदी के पापा खरीद के लाए तो हिंदी मीडियम में चला गया क्या नहीं इधर हिंदी की बुक है ना किसे दी है अबे खरीदेंगे वो इंग्लिश पापा खरीदेंगे अब तू तो कह रहा था मैं 6B में चला गया मैं वही से कह रहा हूँ बी में तुम्हारा मैं 6B में चला गया अब B में तो इंग्लिश में होगा हिंदी में विद्या में तूने नहीं आई दीदी मैंने तो पूछा था कुछ भी किया B और A में डिफरेंस होता नहीं होता है दीदी वो तो हर क्लास में इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होते हैं हिंदी के भी बच्चे होते हैं हाँ भाई हाँ ये किधर आ जा मुझे किसी की कोई एक्सक्यूज नहीं सकती क्या मुझे ना ऐसे दिखा रही कब अभी ये इनका डेली का यही ड्रामा रहता है मैं ना तुम दोनों की शिफ्ट चेंज कर दूंगी अब हाँ तो तुम एक दूसरे की तरफ देखते क्यों हो इधर लेकर आ कॉपी यार इनका डेली का ड्रामा है ये ऐसे दिखा रही है तो उसकी तरफ देख क्यों है तेरे को बोला मैंने कुछ कहा है मैंने तेरे को वहां देखिए वहां कुछ काम कर 29 है ना तो मैं आज तुझे देने वाली हूँ I will draw the picture and you will be pictures क्यों लिखेगा सुनी नहीं ना अपने मुझसे सिखाया है ना मैंने I have learned you ना how to write the pictures क्यों सिखाया है ना मैंने पिक्चर्स क्यों कैसा लिखना है सिखाया है ना चलो राइट डाउन माय पिक्चर्स क्यों राइट में 5 लाइन अबाउट
वर्ड पिक्चर। भाई कॉपी क्यों ला रही, मैंने बुक मंगाई है। मैं बताती हूँ करना तुम्हें इसमें। I will underline the words and you will make the sentences. ठीक है? जैसे bird, stop, little, window. इसके क्या बनाने तुम्हें? Tree, parrot, mango, crow, careful, balloon, behind, clever. चलो तो यहाँ से ना मैंने निशान लगाया है, चेक कर भी पेंसिल होने का मेरे होगा जो पेंसिल का लगाया ना वही वर्ड है। और साइड इन सबके सेंटेंस बनाओ। जाओ तू अभी सिर्फ रीड करो क्योंकि मैं तुझे मैथ्स से करना मैथ्स कर फर्स्ट, ठीक है? फिर मैं मुझे थ्योरी मैंने निकलवा दी जब मुझे नेक्स्ट क्लास में भी थ्योरी करवानी होती है तो कोई एग्जाम है 11 तारीख से 11 तारीख से मार्च जब तुम देखिए तो 11 तारीख से 26 तारीख को मैं ना उनकी ना मॉर्निंग क्लास में शुरू कर दूँ जब उनकी स्कूल छुट्टी हो जाएगी ना तो मैं चेंज कर दूँगी तुम्हारा दिन में तुम स्कूल जाओगे। मैंने पेन से निशान लगाया है ना उसके नीचे, तेरे को मैंने बोला नहीं है? हाँ बेटा नेक्स्ट डेट तो मैं तुम लोगों को ना एक ही वाला बढ़ा देती हूँ क्योंकि दो वो बची है फिर मैं तुझे ठीक है क्योंकि क्या होता है ना फिर साथ ही साथ क्वेश्चन निकलते रहेंगे। दो टॉपिक तो बचे एक दो ही तो टॉपिक बचे थे कॉलोनियल से खाना है कॉलोनियल में हाँ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स ना हाउ डू वी नो ना कैसे हम जानते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से बताती हूँ व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन मतलब जो हिस्टोरियंस हैं व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री मतलब जो लास्ट 250 साल पहले जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या यूज़ करते थे लिखने के क्या सोर्स क्या यूज़ करते हैं What source do historian use in writing about last 250 years of Indian history? क्या करते हो? हमें कैसे पता चला? अच्छा हाँ अभी रिसेंटली जो मैंने जो वर्ड लिखा है वर्ड पे अंडरलाइन किया ना उस वर्ड को जब लिख के उसका सेंटेंस बनाना है। ये मैंने जैसे सेंटेंस पहले बनवाई नहीं है। सुंदर सुंदर लिखना है नहीं I will not be accepted this no नो यू विल बी राइट प्रॉपरली जो मैंने सिखाया है ना लिखना वैसे ही लिखना है। पीछे देखो मैंने कैसे लिखना सिखाया है मैंने एक भी वर्ड बाहर से नहीं निकाला ये निकाला है तूने एक भी वर्ड बाहर फिर वैसे ही करना है, ठीक है? जो हम मैंने कल बाबा बताया था ना तुम्हें दिखाया था तो उनको जन्म हुआ था 1896 1896 दीदी 19 पूरा निकल गया इवन 19 पूरा निकल गया सर पूरा 19 किया है मतलब एक सदी की है और 20 आधा चले जाएगा और 24 4 साल वो 40 हो गए पूरे 22 आ गया ये तो 26 साल हो गए 4 साल वो 1906 ठीक है 1900 100 साल ये 104 साल के हो गए 2000 हो गए 104 ठीक है 2050 साल आपके लिए हो गए पूरे 21
ईयर्स 1 से 26 21 साल। साल 21 साल हो गए ना। 126 साल। तो ये बोल रहे हैं 60 और 120 साल होता है। जो मैक्सिमम पीपल जीते हैं वो 60 साल होता है। और उन्होंने 2 लोगों की पता है? जिंदगी दी। 2 लोगों की जिंदगी, 2 बार की थी 3 लोगों की जिंदगी, इसमें यहाँ पे तो दी 60 हाँ, और 100 साल से जीरा है 100 साल भी क्या भैया, 80 साल भी 70 कितनी साल की है? वो देख लो, वो पता है क्या खाते हैं, और वो देख लो कितना चलता है, झुकते हुए। पता नहीं अभी 91 या 90 ऐसे कुछ है। ये देख लो कितना चलते हैं, क्या खाते हैं ज़्यादा खाना। ये बॉयल्स में ज़्यादा चाइनीज लोग ज़्यादा से जीते क्योंकि वो बॉयल खाना खाते हैं। ऑयल बिल्कुल नहीं खाते। जापान, चाइना। तो वही तो पहले कहते कब हैं, नॉन लेकिन वो लोग बॉयल खाना खाते हैं ना, हम बॉयल नहीं खाते हम ऑयली और खाते हैं। स्पाइसी खाते हैं। लंग्स और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। तो मतलब 250 साल पहले जो हिस्ट्री लिखी गई है ना, जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ कैसे लिखी गई? क्योंकि उस टाइम हमारा पेपर का भी आविष्कार नहीं था, इन्वेंशन ही नहीं होता पेपर का। वो नहीं बताया मैंने तुम्हें, इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे मार गई थी ना, तो वहाँ पे गुफाएं होती है, उसमें लिखा हुआ है, गुफाओं में लिखा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं, उस पे लिखा हुआ है, तो यही चीज़ लिखे गए थे इंस्क्रिप्शंस, तो उस पे लिखा हुआ है इसको ऐसे। लिखा हुआ समझ में आया। हाँ, वो हिस्ट्री में हाँ समझ में आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियली रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो एक ऑफिशियली जो इम्पोर्टेंट सोर्स था ना, वो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आया था ना, उस समय नहीं लिखा था, इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, पत्तों पे ऐसे लिखा जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश वाले इंडिया में आया ना, उन्होंने हमें बताया कि ब्रिटिश बिलीव दैट, जो ब्रिटिश विश्वास करता है ना, वो किस पे करता है, किस पे लिखा होना चाहिए, राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, लिखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट राइटिंग वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर अस। तो उन्होंने लिखा था, लिखना आता था, क्योंकि ऋषि मुनि किससे लिखते थे, अल्लाह भगवान से। क्या हुआ? It's little better. It's little better before. Good. इसकी मात्रा सही से नहीं लगाई है बस, ठीक है, प्रॉपर लगानी है। अंग से अंगूर है भाई, मात्रा नहीं है, यहाँ के ऊपर आएगा ये, एक गलत लिखा है वाला। अब ऐसे ही करना है जैसे मैंने प्रॉपर चाहिए मुझे, ठीक है। आई विल नॉट टेक थिंग। अब अपनी मम्मी को बोलना है कॉपी देंगी दूसरी, क्योंकि ये हो गई है फुल। क्या हो गई है? गोल गोल के लिखना है, अंक से अनाफालिका, से अनाफालिका, गोल गोल के लिखना है, क्योंकि मैं फिर इसके बाद कौन से, क्योंकि मैंने देखो ये याद करवा दिया था पहले, फिर तुम भूल गई, मुझे दोबारा रिमाइंड करवाना पड़ रहा है। व्हाट हैपेंड? मेरे ना स्कूल से बुक मिल गया काय घर पे। वहाँ झाड़ डालेगी बुक, दिमाग नहीं है तेरे अंदर। आज बुक लेकर आ तो मैं बुक पढ़ाती नहीं तुझे, तेरे अंदर दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। तो स्कूल कब से जाएगा?
गई। आ गई। तो थैले में क्या रखा था पापा ने? क्या कोई बुकी तो थी? मैंने देखा होगा। तो एवरी इंस्ट्रक्शंस, तो हर इंस्ट्रक्शन होती है प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस है, जितने भी प्लान्स है, पॉलिसी है, ठीक है, ये क्या है, डिसीजंस है, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन है, ये सब क्या गए हैं, लिखे हुए हैं, प्रॉपरली क्या करे किए गए हैं। तो वंस दिस वाज डन, जब ये एक बार हुआ था, तो थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडी एंड डिबेटिंग। तो चीज़ें क्या हुई थी, उनपे चीज़ों पे एकदम क्या हुई थी, डिबेट हुई थी और प्रॉपरली स्टडी हुई थी उसकी। तो दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस, तो ये कन्विक्शन हमें क्या प्रोड्यूस करती है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर थे, उनके मेमोज को, नोटिंग एंड रिपोर्ट को। तो द ब्रिटिश ऑल्सो फेल दैट, ब्रिटिश को भी फील हुआ, ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर है ना, नीडी टू बी केयरफुली। ये सब क्या है हमारे लिए, ये हमें जरूरी है कैसे, केयरफुली प्रिजर्व करना। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हमें क्या करना है, बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना, बेसिकली यही होता है, जितने भी हमारे पेपर्स वगैरह होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से सेटअप करके ये सब वगैरह। बट बोल बोल के, बिकॉज आई विल ऑल्सो आस्क यू व्हाट यू राइट देयर। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड थे ना, उन सबको क्या किया हुआ है, सेटअप, मतलब एक रूम में सेटअप किया। और हमारे इंडिया की जितनी भी पास्ट हिस्ट्री वगैरह की जो भी हमारी जो है, हमारी इंडिया भी बड़ी है, आई डोंट नो। मैंने क्या बोला था तुझे, पहले इसको याद करना है फिर लिखना है। जब तुझे याद नहीं है तो तू पहले याद करेगी ना, उसमें से याद है ना तेरे पास सोर्स, फिर उसके बाद लिखना है इसे, ठीक है। तो जितने भी एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। अब ये सब क्या है हमारे पास लिखे हुए हैं। तो वंस दिस वाज डन, जब ये एक बार हुआ था, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडी एंड डिबेटेड। तो सारी चीज़ों के ऊपर क्या हुई है, डिबेट हुई है। तो दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये सारे हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज। तो नोटिंग एंड, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह ये सब। तो द ब्रिटिश ऑल्सो फेल दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर एंड नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन द विलेज। जो विलेज में जो तहसीलदार होता है ना, तहसीलदार ऑफिस, अब जैसे जो हमारे जो विलेज का जो तहसीलदार होता है ना, गाँव, ठीक है, वो गाँव का जो तहसीलदार होता है ना, उसके पास तुम्हारे पूरे गाँव की ज़मीन के क्या WDER, ठीक है। तो जो तहसीलदार, तो अगर तुम्हें अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड लेना है ना, तो किसके पास जाओ, तहसीलदार ऑफिस, ठीक है। तो द कलेक्ट्रेट, जो कलेक्टर होता है, IS, तो तहसीलदार के ऊपर होता है, और द कमिश्नर ऑफिस, ठीक है। द कमिश्नर्स ऑफिस, और जो कमिश्नर ऑफिस है, प्रोविजनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज एंड लॉ कोर्ट्स होते हैं, ये सब। तो ये सब किसके ऊपर होते हैं, तहसीलदार के ऊपर, ठीक है। अगर तुम अपनी एरिया का ना टैक्स, तो ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि यू विल पे द, तुम पैसे दे रही हो ना, ऊपर तो नहीं जाता। फिर तो कोई भी ना एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें निकाल सकता है वहाँ से, ना लॉ निकाल सकता है, ना ही कोई और तहसीलदार तुम्हें वहाँ से निकाल सकता है, ना ही कोई और तुम्हें वहाँ से निकाल सकता है। समझ में आ गई चीज़ें, यू विल गेट एवरीथिंग नाउ, ठीक है। तो इसीलिए तो ये देखो, अब तुम 7th क्लास में हो, अब तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो अपने माइंड में स्टक करके रखना, ताकि तुम और लोगों को भी नॉलेज दे सको, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ो भूल जाओ,
राइट। तो जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो रिकॉर्ड इन योर माइंड एंड टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो। कहते हैं ना घर में जब एक बच्चा पढ़ता है तो पूरा परिवार पढ़ता है, कहते हैं ना ये बात। तो वैसे ही चीज़ है, जब तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे को तुम्हारा पूरा परिवार भी पढ़ना चाहिए। उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन किताब कौन पढ़ रहा है इस वक्त? हम कहते हैं ना, ठीक है। तो हर नॉलेज हमें हर इंसान से नहीं मिलती है, बुक्स की नॉलेज भी होती है। तुम किसी के पास बैठे हो वो नॉलेज अलग है, लेकिन तुम्हें जो नॉलेज मिलती है ना बेसिकली, जो ये गवर्नमेंट ने बनाई है, नहीं गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ें से बनाई है। गवर्नमेंट क्यों एक एजुकेटेड बंदा चूज करती है? क्योंकि तुम गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ते हो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो ये बोल रहे हैं कि जो ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, तुम्हारे घर का सारा रिकॉर्ड जिनके पास होता है। लेकिन स्पेशल इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स, जो भी तुम्हारा जो आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स होते हैं, म्यूजियम्स जो होते हैं, वेयर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व। ये भी किस लिए बनाए गए हैं? तुम्हारे इम्पोर्टेंट, हाँ, तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको बचा के रखने के लिए। अब जैसे म्यूजियम किसके म्यूजियम्स होते हैं? साइंस में साइंस में जो भी तरक्की हुई है और जो भी पहले हुआ है उसकी पुरानी से पुरानी नई से नई चीज़ें साइंस म्यूजियम में रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे क्या है उसका रिकॉर्ड। तो उसी में रिकॉर्ड म्यूजियम में रिकॉर्ड है ना, तो मैं और क्या क्या वहाँ पे साइंस म्यूजियम का नाम ही इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है, साइंस से रिलेटेड, जो साइंस में अब तक तरक्की हुई है फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल, शुरू से लेके अब तक, वो सारी वहाँ पे रिकॉर्डेड है। साइंस म्यूजियम ले ले, इंदिरा गांधी म्यूजियम गया है कभी? मैं गई हूँ। इंदिरा गांधी म्यूजियम में क्या है? इंदिरा गांधी का कमरा, इंदिरा गांधी कहाँ पे पढ़ती थी, उसका चश्मा, उसका एवरीथिंग, उसकी साड़ी जो उसको गोली लगी थी ना, वो वाली साड़ी जहाँ से गोली लगी थी वहाँ पे से ऐसे निकाला, सब कुछ ऐसे शीशे में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। गांधी म्यूजियम में भी ऐसे ही है, गांधी का सामान सारा प्रिजर्व करके रखा है, जो उनकी जो वो पहनती थी ना वो कपड़े, सारी चीजें प्रिजर्व की हुई। सारे म्यूजियम बनते ही इसलिए कि वो तुम्हें रिकॉर्ड दिखा सके तुम्हारी हिस्टोरिकल चीजों का, कि हाँ भाई ये चीज अवेलेबल थी। Letter and memos that move from one branch of the administrative to another in early years. ठीक है, तो वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चला गया। In the early years, पहले of the 19th century, they can still be read in the archives के, हम उसको अभी भी archives में पढ़ सकते हैं। अब जैसे रिकॉर्ड होता है ना कि भाई पहले कौन क्या बना था, उसके बाद कौन नेता बना, उसके बाद कौन, तो इसका भी एक आर्चिव्स में रिकॉर्ड होता है ना। बिना रिकॉर्ड के तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रधानमंत्री कब बना था, तो इसका भी एक रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती है ताकि बच्चों को बता सकें। You can also study the notes and reports that district officially prepare or instructions and directives that were sent by officially at the top to provincial administration. So in early years of the 19th century, जो 19th century में क्या हुआ था, these document were carefully copied out. तो इन डॉक्यूमेंट को कॉपी करके भी रख लेते हैं ताकि अगर वो खो जाए तो, and beautifully written by calligraphs, और कैलीग्राफ भी लिखवा लेते हैं। कैलीग्राफ जो अलग तरह की जो राइटिंग्स होती हैं, कैलीग्राफ्स, that is by those who specialize in the art of beautiful writing। तो ये हमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो by the middle of the 19th century, middle of the 19th century में क्या हुआ, with the spread of printing, जब प्रिंटिंग फैली थी ना, multiple copy of these records were printed as proceeding of each government department। तो जो प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तब जाके जो भी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है ना, उन्होंने उसकी काफ़ी सारी कॉपीज करवा ली और सब में, सबके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में दे दी।
सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे क्या है हमारे लिए? द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वे है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो द ब्रिटिश बिलीव दैट, जो ब्रिटिश ये विश्वास करता है, कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। तो कंट्री है ना, इसको प्रॉपर्ली जानना चाहिए बिफोर इट, पहले से कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर। ये तुम पे क्या करें? एडमिनिस्टर करें, तुम्हें एडमिनिस्टर करें, मतलब एडमिनिस्टर बोला तो जब है। ठीक है, तो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ? डिटेल सर्वे, डिटेल में सर्वे हुआ, वेयर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर, उन्होंने पूरी कंट्री को क्या बनाया? ठीक है, इन द विलेज में रिवेन्यू सर्वे में कंडक्टेड, रिवेन्यू सर्वे भी किया। रिवेन्यू बोले तो टैक्स। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, तो एफर्ट जानता है टोपोग्राफी के बारे में। द सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा बोले फ्रूट पेड़, फौना मतलब पक्षी जानवर होता है। ठीक है, फ्लोरा और फौना, और क्वालिटी ऑफ द सॉइल, कहाँ पे किसकी कैसी है ना, सब जगह अलग अलग होती है ना। द लोकल हिस्ट्रीज, अब जैसे कुतुब मीनार है, इसकी एक अलग हिस्ट्री है, किसने बनाई? कुतुब ऐबक और पढ़ा है ना हमने इस बारे में। तो इसकी एक अलग हिस्ट्री, तो वो लोकल हिस्ट्री है। दिल्ली की अलग हिस्ट्री है, तो दिल्ली की एक लोकल हिस्ट्री है। ये इतना पीछे से देख, कॉपी से देख के कर दिया है। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और उस हिसाब से चीज़ों को बांटा, एरिया को बांटा गया है। ये एरिया ये है। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। तो जो जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिखती है, तो वो सब किसके बारे में दिखती है? एडमिनिस्टर। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ, तो सेंसस फ्रॉम द सेंसस थी, सेंसस ऑपरेशन वेयर हेल्ड एवरी 10 ईयर। जो सेंसस मतलब हर साल क्या होती थी? जनगणना। हर 10 साल में क्या होती थी? जनगणना। 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि 2011 में लास्ट हुई थी। ठीक है, तो हर 10 साल में जनगणना होती है हमारी, पॉपुलेशन काउंटिंग। ठीक है, तो दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड, तो उसका रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, कि कितने कितने लोग रहते हैं, कितनी जगह, कौन कौन जगह पे कितने कितने लोग रहते हैं। ठीक है, और नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कास्ट, कास्ट की भी नोटेशन होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। रिलीजन और ऑक्यूपेशन, तो कौन से रिलीजन के लोग हैं, कौन से लोग क्या काम करते हैं, तो ठीक कौन से लोग क्या काम करते हैं, इन सब की वहाँ पे नोटिस होती है। ठीक है, तो देयर वर मैनी अदर सर्वेज, वहाँ पे काफ़ी और सर्वेज होते हैं। रिलीजियन एंड सॉरी बॉटनिकल सर्वे, बॉटनिकल सर्वे बोलो तो बॉटनिकल इससे बात करें, ये इन सब ये पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे बोले तो जानवरों वगैरह बोले। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोले तो जो हमारी ये खुदाइयाँ नहीं होती हैं, खुदाइयाँ होती हैं, ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे अलग, फॉरेस्ट सर्वे अलग, तो ये सारे सर्वे भी होते हैं। मतलब जितनी चीज़ें हैं ना, सबके सर्वे होती हैं। ऑफिशियली रिकॉर्ड डू नॉट टेल में, मतलब कौन सा ऑफिस, ये टॉपिक बताया बस। और क्या होता है, और फिर बस तीन टॉपिक बचे, तीन टॉपिक पढ़ाने के बाद तीन टॉपिक। इधर अब एक कौन क्या कह रहा था? हो गया तेरा? कितनी लाइन लिखी है? 5 लिखी से पूरा 5 कर। वो भी तो कर रही है, वो भी सेकंड क्लास में गई हो, तू थर्ड क्लास में गया है। क्या कह रहा था? तुम देख देख के लिख रही है,
वो तो मैं भी इसका टेस्ट लेती हूँ, अभी बताती हूँ इसको देख के लिखना क्या होता है। सुनाओ भाई, ये वाला मैंने बोला ही नहीं है जो तूने लिखा है। आशना बोलो। हाँ, ये मैंने बोला ही नहीं था तुझे। यहाँ पे मैंने ऊपर ये लिखा है आ से कबूतर गया से यानी मैंने आ से लेके अना खाली तक बोला है। मिटाओ इसको, पहले आ से लेके अना खाली तक याद करो। तो रबड़ देना देख देख के तभी लिख दिए। ऐसे रबड़ की लाते हैं और पढ़ने वाले देखो कितना बड़ा ये मत देखिए देखना इसके पास कोई आया थोड़ा वो अच्छी उसकी बनाने कभी तो खराब है ना तब भाई ये देख वैसे ये खड़ा पड़ जाता है हम लोग हार्ड नहीं ये ना इनका सॉफ्ट वो नहीं होता है नहीं ये सॉफ्ट है ये ना थोड़ा सा वैसे पथरीले जैसे है ना ये फाड़ देते हैं ये कागज को ऐसा करते करते हाँ ये कागज ही निकलने लगता है फिर कागज पड़ जाता है ये जो ऐसे रबड़ आते हैं इससे तेरे को बोले वहां जाके पढ़। हाँ मैं जब पहले ये मुझे सुनाएगी ना उसके बाद तेरे को मैं लिखवाऊंगी। मैंने याद करने के लिए बोला ये चीटिंग करके देखने लग के करने लग गई। पहले मुझे दिखाइए पढ़ेगी क्या याद क्या करेगी फिर कुछ और याद कर ले। मैंने आज से नाम बोला बस जी मैडम आज से नाम हाँ ये पढ़ पढ़ी से तेरे सेंटेंस गलत हुए ना डंडी से मारूंगी तुझे बहुत। दिमाग लगाना यूज कर ले अभी अब जो पढ़ेगा ना बुक्स में कल से बुक्स ले इधर सुन रहा है बुक्स आनी चाहिए यहाँ पे। ये तुम वहाँ कहाँ चले गई ये डंडी से मारो तो तेरे है वहाँ से पढ़ वहाँ से रही है कहाँ पे पूछ रही है ये बड़ी सी स्पेलिंग बोल केयरफुल क्या कर रहा है ये उठपटांग काम क्यों नहीं कर रहा है। छील तो रखी एक साइड से छील नहीं रखी पेंसिल फिर बड़े से छोटे से होगी से अंगूर छोटी से इमली बड़ी ई से
छोटे ए से, बड़े ए से, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है। क्योंकि तू भूल गई ना, मैंने बार बार पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं था मैंने, भूल गई सारा। हाँ ई, बड़ी ई से, बड़े ए से, स्पेलिंग बोलो। ए, ये ओ हर किसी को वो बोल रही है। बिहाइंड, क्या लिखा है? बी ई, बिहाइंड है, बिसाइड है? ए ए ए, ए, बड़े ए से, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है भाई बच्चों को पढ़ाना। सीनियर स्टूडेंट एकदम से वहाँ स्विच कर रही है, वो पढ़ती रही ना, सब बोल जाएगी। अब अपना काम कर ले, तू अपने आप में देख तू कितना हुआ है। कहाँ पे थे? What officially record do not tell, मतलब जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है, किस तरह के ऑफिशियली रिकॉर्ड तुम्हें नहीं। तो फ्रॉम दिस, तो ये जो है वास्ट कॉर्पस, बहुत ज़्यादा क्या है, कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड है हमारे पास। तो वी कैन गेट टू नो, हम जान सकते हैं अ लॉट, इसके बारे में क्या, बहुत ज़्यादा। बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट दीज आर ऑफिशियली रिकॉर्ड। ये क्या है हमारे पास, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियली थॉट, हाँ, तो ये हमें बताते हैं कि हमारे पास किस तरह के ऑफिशियली थॉट है। तो व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, ये किसमें इंटरेस्टेड, and what they wish to preserve for posterity, posterity में हम इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे जाओ और आगे सुनो, मुद्दे पे क्लास कर रही है भाई, पानी की बोतल आज देख लेते जो फटाक काम करने वाला रहा, मेरे पानी की बोतल काम करनी। क्या बोल रहा है भाई? भाई भाई का भी मोटिव जाता है सब के इसलिए उसे इसको मस्टर्ड कलर आएंगे।
खड़ा हो इधर, तेरे को काम करने के लिए दिया है ना मैंने, क्या तू बार बार उससे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है उसे बार बार? इतना मारूंगी ना डंडी से, याद रखेगा। हाँ भाई, क्या बोल रही थी तू? Wish to preserve for posterity, जो हमारी posterity वो विश करते हैं कि हम प्रिजर्व करके रखें अपनी posterity, हमारे जितने records होते हैं। So these records do not always help us understand what other people in the country feel. तो जो दूसरे जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमें, जो ये रिकॉर्ड होते हैं ना, ये हमेशा हमारी मदद करते हैं, इसलिए जानने में व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फील, कि जो कंट्री के लोग हैं, दूसरे मतलब जो कंट्री के जो दूसरे लोग हैं वो क्या फील करते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज बिहाइंड देयर एक्शन, और किस उनके किस एक्शन के पीछे उनका हाथ। ठीक है, तो फॉर व्हाट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, तो हमें किस चीज़ को देखने की ज़रूरत है व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज आवर अदर सोर्सेज, जब हम शुरू करेंगे दूसरे सोर्सेज को सर्च करना। तो वी फाइंड दैम इन प्लेंटी, तो हम उनको बहुत ज़्यादा पाएंगे। ठीक है, तो थ्रो वी दे आर मोर डिफिकल्ट, तो क्या है ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू गेट देम ऑफिशियली रिकॉर्ड, इसलिए कि जो हमें ऑफिशियली रिकॉर्ड मिले हैं उसके लिए। तो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, तो हमारे पास क्या है, लोगों की डायरीज है, अकाउंट है, पिलीग्राम अकाउंट ऑफ पिलीग्रिम्स है, मतलब हमारे पास बहुत सारे क्या है उनके अकाउंट, पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। हाँ, उनके अकाउंट से मतलब जितने भी हमारी यात्री होते हैं ना, पिलीग्रिम्स जितने भी यात्रा पे जाते हैं उनकी, और ऑटोबायोग्राफिक्स, ट्रैवल ऑटोबायो। हाँ, तो जितने भी हम प्लेंटी सो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियली रिकॉर्ड, तो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलीग्रिम्स, पिलीग्रिम्स जितने भी हमारे जो पिलीग्रिम्स होने जो यात्राओं पे जाते हैं, एंड ट्रैवलर्स जो ट्रैवलिंग करते हैं। पिलीग्रिम्स और ट्रैवल्स में डिफरेंस होता है, ये बात याद रखना। आप सोच रहे हैं कैसे डिफरेंस होता है, दो अभी नहीं जाना, पहले काम करो। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट, मतलब लोगों की ऑटोबायोग्राफी में इम्पोर्टेंट होती है कि उन्होंने अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो खुद के बारे में लिखते हैं। पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर में क्या डिफरेंस होता है? पिलीग्रिम्स इज द यात्री जो उसके लिए नहीं जाते हैं, जैसे अरे वो नहीं करते हैं वैसे यात्रा होते जाते हैं, और वो ट्रैवलर्स वो ट्रैवल के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, इवेंट एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट जो ऑटोबायोग्राफी होती है ना, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती है, इसलिए अब तेरी ऑटोबायोग्राफी तूने खुद ने लिखी है कि तूने जिंदगी तेरे बारे में लिखना, अपने बारे में लिखना, तो ये भी हमारा प्रिजर्व टॉपिक। और हमने हिंदी में नहीं होती हमारी ऑटोबायोग्राफी, कबीर की है, कोई किसकी है, कोई किसकी है ना, इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है, तो एंड पॉपुलर बुकलेट, जितनी भी हमारी पॉपुलर बुकलेट्स एंड दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, वो कहाँ पे बेची जाती है, एज प्रिंटिंग स्प्रेड, और उसकी प्रिंटिंग को क्या करा जाता है, फैलाया जाता है। तो न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश एंड इश्यूज, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसे क्या किया जाता है, पब्लिश, छाप के पब्लिश किया जाता है ना,
ठीक है, इशू में डिबेट इन पब्लिक, और फिर उनके इश्यूज को क्या किया जाता है पब्लिक में डिबेटेड। तो लीडर एंड रिफॉर्मर्स, जितने भी लीडर और रिफॉर्मर्स होते हैं ना, रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, वो लिख के अपने आइडियाज को क्या करते हैं, फैलाते हैं। हम बुक्स में नहीं पढ़ते हैं इनके आइडियाज। तो पोएट, नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, जितने भी पोएट्स नॉवलिस्ट होते हैं ये अपनी फीलिंग्स को लिख के उसको फैलाते हैं। तो ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, मतलब जितने भी सोर्सेज हैं ये हमारे पास मिले हैं दोज हु वर लिटरेट, जो लिटरेट है ना लोग, लिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए है। अब देख, तू भी हिंदी बोलते, सभी हिंदी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, लेकिन वो वाली हिंदी कोई बोलते हैं वो उसमें बहुत कम लोग बोलते हैं। बहुत कम लोग, कौन बोलता है, जितने बोलते हैं ना बहुत कम बोलते कोई बोलता है, हैं। यहाँ पे नहीं, कहीं और पे बोलते हैं। कहीं और कहीं भी नहीं बोली जाती। कहीं ना कहीं तो पहली बात तो जो हिंदी होती है ना, लिखने में अलग होती है और बोलने में अलग होती है। जो हम बोलते हैं ना वो खड़ी बोलती है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना वो नेचुरल हिंदी, प्राकृतिक प्राकृतिक, ठीक है, वो डिफिकल्ट है बुक्स वगैरह में। तो जो हम सीखते हैं ना हिंदी पढ़ के वो अलग होती है, और जो हम रेगुलर बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो कहते हैं ना हिंदी में मार्क्स अच्छे होते हैं, आपको कभी आते हैं इसके अच्छे मार्क्स? और मेरे इस बार हिंदी में सबसे ज़्यादा है कि लिखने का नहीं था। लिखने का नहीं, आगे ना बात वहाँ पे। तो जो ये हिंदी सब्जेक्ट बनाया गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, इंडिया में रहती हिंदी तुम बोल रहे हो क्यों है, इसलिए थोड़ी ना है कि तुम्हें हिंदी आती है, नहीं उन्होंने वो भी फिर दे रहे हैं, तो पता है हिंदी में सब मैं हो गया पास हो जाएंगे वो, मैम। तो इसलिए हम क्या चुने, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी ऐसी चुने ताकि लोग पास होना मुश्किल हो जाए। हिंदी में तभी तो लोग इतने फेल होते हैं, मेरी खुद फ्रेंड वगैरह है हिंदी में कोई तो फेल हो जाती है, इतने पेपर में फेल हुई है हिंदी में, हमने हिंदी से किया हिंदी, हिंदी में की पढ़ाई, हिंदी ऑनर्स, उसमें हिंदी के जितने उसमें फेल हुई है ना, हर सेमेस्टर में एक ही या दो या और सब ये होता है। बेसिकली उस जगह रह के तो उसी की पढ़ाई तुम्हारे लिए करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट बेस इसमें बैठेगी पूरी तुम इंडिया में हो, तुम्हें पता है यहाँ की लैंग्वेज क्या है, हिंदी, वो तुम्हें क्या सामने देगी, क्या देगी, अब इसके डिमांड में है ये लड़की मेरे से, क्या दिक्कत हो रही है, इसकी तो एक हमें कर लिया, वो भी अभी ये भी कर रहा था, क्या कर रही है ये, बहुत दुखी करती है लड़की। मुझे तेरे को जरूरत क्या है पेंसिल छीलने की, मुझे ये बता, किसने बोला पेंसिल छीलने के लिए, मैंने पढ़ने के लिए दिया है ना, अभी रख इसे, रख शार्पनर को, पेंसिल भी रख, रखो इसे बैग में। हाँ ठीक है, तो जितने भी लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो स्प्रेड देयर आइडियाज, वो अपने आइडियाज को लिखते हैं और उसको फैलाते हैं। पोएट्स एंड नॉवलिस्ट गो टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वो अपनी पोएम में अपनी फीलिंग्स लिख के और उनको फैलाते हैं। ऑल दी सोर्सेज, जितने भी ये सोर्सेज हैं, हाउएवर वेर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वेर लिटरेट, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये वो है जो इसको नहीं समझेंगे। लॉ हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस एंड लीव बाय द ट्राइबल्स, हिस्ट्री क्या है, एक्सपीरियंस है, और किसके द्वारा और क्या है, लीव बाय ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, ये वही ना ट्राइबल और पीजेंट्स की हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो द वर्कर्स इन द माइंस, जितने भी वर्कर्स होते हैं ना माइन में, और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, जितने भी गरीब होते हैं गलियों में, गेटिंग टू नो देयर लीव इज मोर डिफिकल्ट टास्क, तो पता है कि उनकी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट टास्क है।
तो yet this can be done, ये उन्होंने करके दिखाया है। तो if we make a little bit of effort, अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, when you read this book, जब तुम इस बुक को पढ़ोगे तो you will see how this can be done, तो ये कैसे हो सकता है। Not fit for people consumption, ये पढ़ो। क्वेश्चंस बनाते हैं हम। सेम टॉपिक्स पहले भी उनको भी कवर करेंगे। देखो क्या लिखा है, खड़ा हो गया प्रॉपर तरीके से इधर। ये हटा बीच में शार्पनर अपना। फ्रूट की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं भाई? क्या लिखा है ये? माउंटेन, देयर इज लार्ज माउंटेन। क्या है वहाँ पे? ह्यूज माउंटेन, देयर इज ह्यूज मतलब बड़े बड़े माउंटेन। यस स्पीक। छोटे से ऊपरी। देयर इज फ्लावर ब्लूम। फ्लावर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। अब ये सारी चीजें आ गई है। अब मैं तुझे करवाऊंगी क्या, कल से बुक लाएगा तू, क्योंकि तभी पढ़ाई हो पाएगी, बिना बुक के कैसे पढ़ाई होगी? क्या हुआ? अब मैं तुझे ना बिना बुक के भाई पढ़ाई नहीं होगी। तीनों में तो बुक ला रहे हैं अपनी। बुक से पढ़ाऊंगी, चीजें पढ़ेगा, होमवर्क दूंगी, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। बिना बुक के कैसे पढ़ाई होगी? हाँ भाई बोलो। जाइए। अना खाली। चलो तो Kit Kat 22. A little bird. My home has 2 windows. We stop car on red light. रेड लाइट पे रोकते हैं ना कार को। बर्ड, आई एम बर्ड द ट्री। तू बर्ड है? तू बर्ड है क्या? क्या लिखा है ये? वाईफाई चला रही है? और क्या है? तू चला रही है? कहाँ चला रही? वाईफाई यूज कर रही है? कहाँ कर रही है? तो दिख नहीं रहा मेरा फोन कहाँ है? मुझे लगा ऑनलाइन कनेक्ट कर रही है। ऑनलाइन कैसे कनेक्ट होते हैं? वाईफाई से ऑनलाइन चलती है। इससे दिमाग नहीं है, मैं लाइव कभी डालती हूँ इस पे। अरे पूछ रहा हूँ मैं। वीडियो बनाती हूँ मैं, लाइव थोड़ा ना चलती है। लेके जाऊंगा ना इसका 5G नेटवर्क दिक्कत दे रहा है। क्या किया है? काउंट को नहीं आते, टेबल नहीं आते तुझे? मेरा लगे मतलब ना नाल बन लिया। चल बुक निकालो अपनी।
अब ये वाला पढ़ो, ये वाला थोड़ा यहाँ तक। How the dog found himself a new master. कहाँ से कबूतर मैन 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 बोल कैसे खरगोश। कबूतर का घर में रखना लगे, कबूतर कहाँ से आएंगे? क्या है मैम मैम करती रहती, बोलो। छतरी, स्पेलिंग बोल। क्लेम, पैट्रिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी ना। जहाँ से जहाज, जहाँ से झंडा, टमाटर, पेड़ा, ढंग से रखना मुली। दो से डमरू, तरबूज, थर्मस, दावत, दावत, उंगली रख के पूछेगी मेरे से। ऊपर वाला पढ़ना है। मैंने से आता है फिर भी ये ना ये फिर भी तरबूज की तरफ करती है। ऊपर वाला पढ़ना है। हाँ, ध से धनुष, हाँ से तरबूज, ना से नल, ना से नल, भा से भालू,
से पतंग। हाथी पतंग, माँ से भालू, ब से बतख। बा से बतख, ब से बल। थिंक। म से मछली। माँ से मछली, और कैट। र से रथ। Nobody. र से रथ। से रथ, ल से लड्डू। ला से लड्डू, व से वस्त्र। वा से वस्त्र, श से शलगम। सा से शलगम, स से षटकोण। सा से षटकोण, स से संतरा। सा से संतरा, ह से हाथी। हा हा से हाथी। आ से हाथी, रो से ऋषि। वो त्र से श से क्षत्रिय। ता से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल। ता से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान। ज्ञा से ज्ञानी। इधर ही आते हैं। क्या हो रहा है ये? Breeze. क्या है? ये वाला पढ़ो। दोबारा भी मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। ऋषि ऋषि
ये ना ब्लेड से हटाते बिल्कुल, है ना? गीला गीला सा नहीं, टाइट है। टाइट है ये। हाल हाल इकट्ठी हो जाती है, वो नहीं है ये जो ब्लेड ब्लेड या उससे छाला भी तो सोच रहा है ना, छाला वो नहीं है। नहीं छाया नहीं, एक होता है मेरे इसमें टाप जब पानी भर जाता है ना तो अंदर हाँ छाल के अंदर का तो वो छाला ही होता है। ये टाप कर रहे हैं। हाँ, वो छाला। मेरे एक बार थी वहाँ पे मैं छोड़ गया, तो मैंने ना एक कैमरे डाल दिया, केमिस्ट्री में किया, उसमें बीच में ना वो बनी हुई होती है दवाई, ठीक है, उसको बीच में से ऐसे उठाते हैं और वो दवाई को यहाँ लगाते हैं, ऐसे चिपकाते हैं। तो वो जो दवाई होती है ना, वो तुम्हारे 24 घंटे में तुम्हें काम करके ना कैसे खत्म कर, तो फिर वो 24 घंटे बाद उसको हटा देते हैं। बैंडेज की तरह। ओखली, बड़े उसे औरत। कल क्या लाओगे तुम लोग? तेरे हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। मैथ्स क्यों? मैथ्स में मन नहीं करने का? बाद में भी करनी है और अभी भी करनी है। तुम तो ऐसे डर रहे हो मैथ्स में, तो पता नहीं क्या ही है। तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो लगेगा ना, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो। इंग्लिश लाऊंगी। डिफिकल्ट पढ़ने से डरोगे? साइंस ले इंग्लिश तुम्हें मैथ्स में ऐसे क्या लग रहा है? तुम्हें एक क्वेश्चन क्या करा, एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन करा दी तुम्हारी हवा निकल गई जी नहीं अपने से पढ़ी क्या? ताकि वो याद रह जाए, स्कूल में जाना है। क्या स्कूल में जाना? तो कहीं 4 तारीख से जाऊंगी मैं स्कूल। जाऊंगी नहीं, रिपोर्ट कार्ड लेंगे 4 तारीख को ही आएंगे, ये भी एक ये क्या सभी है, 4 तारीख को क्योंकि एक को वो है ना फ्राइडे फिर सैटरडे संडे है। मैं स्कूल तो 10 अप्रैल के बाद जाऊंगी। 10 से मैं स्कूल, नया सेशन तो 10 अप्रैल के बाद है। इनको तो 1 तारीख से जाना था, ऑलमोस्ट 1 तारीख से यहाँ पे लिखा जाओ बिना देखे। और अगर तूने चीटिंग करके लिखा तो पिटेंगे। मैं यहाँ रख गया, तू लिख के लिखा रही चीटिंग करके। बोल बोल के लिखेगी। अब नया सेशन जो स्टार्ट होगा ना तुम्हारा, भाई देखो, अगर नए सेशन में तुमने मार्क्स शुरू जो क्लास टेस्ट होते हैं उससे ही मार्क्स अच्छे लाने लगे ना, तो तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बनेगी। ठीक है, एक क्लास में क्या होगा, परसेंटेज अच्छी बना लो प्लस वो अच्छा बना लो, अपना एजुकेशन मतलब समझना अच्छा सीख जाओ, तो 9th में तुम्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या है? 6 7 या 42 42 होता है भाई। 6 7 का पहला इस क्वेश्चन गलत है, सही कर यार फर्स्ट वाला। 7 6 का 42 होता है, 22 कर रखा है। लिखो अपना, आप मैं नहीं बता रही वाले कुछ भी, अभी याद करा है ना तूने। भाई 42 में 2 ऊपर 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा। 42 ऐसे लिखते तो ये नीचे रहता है, ये ऊपर जाता है। क्या दिमाग नहीं है क्या तेरे को? बार बार सिखाऊंगी एक चीज। 42 में 2 नीचे रहेगा, 4 ऊपर जाएगा। फिर तू उठपटा हरकत कर रही है, तेरे को काम करने के लिए बोला गया है ना। पेंसिल निकाल के क्या कर रही है ये?
और कुछ ना बैग में रखो इसे। ये बता के वो सेवन फोर जो 28, 28 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 32। 9 8 जा 28 होता, 9 8 जा 72। 72 में 2 नीचे रहेगा, 7 ऊपर जाएगा तो 7 9 जा 9 7 जा 63। 63 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आउटसाइड। 63 में 7 प्लस करेंगे तो 70 आएगा। हाँ ऐसे ही लिखते, सही लिख रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत, सारे गलत है, सही कर। टेबल खुल गया। मैंने नहीं बताना है भाई, सोचो अपने माइंड में। अभी अभी तुमने कुछ सारा पढ़ा है ना, आ से अनार पूरा अड़ा खाली तक पढ़ा है ना, तो सोचो इसके बाद क्या आता है, लिखो। अक्रॉस ये क्या बना दी फालतू में ड्राइंग, काम की नहीं कर रही अपना। आनंदी नेक्स्ट कर गई हमारे वापस उनका आया था मेरे को मैसेज। सर्विस अच्छी है उनकी, एक कॉल पे आ जाएंगे। मेरे पास तो आया था उनको मैसेज, मेल भी आया मैं क्या कह रहा हूँ, सर्विस अच्छी है उनकी, तो फिर था। अब हो गई होगी। पहले तो अच्छी है नहीं, 1500 रुपये तक तो दिए नहीं अभी तक। कौन से 1500? जो लिए थे रिफंडेबल वापस। अपने दिमाग पर सोच क्या लिखना है, नहीं तो मैं मारूंगी डंडी से। काम कर अपना। अभी पढ़ा है ना तूने, पढ़ा है ना, अभी पढ़ाया है ना मैंने सारा, तो जो लिखो। हाँ काम कर ले अपने, तेरी यहाँ पे कल बुक्स होनी चाहिए, मारूंगी इसे डंडी से। आ गई ना तेरी बुक्स, मुझे बोल रहा है तू कल बुक्स लेकर आएगा यहाँ पे, जैसे ये पढ़ रही है ना वैसे पढ़ेगा यहाँ पे कल बुक्स। सुन रहा है? काम करो, काम करो।
कलर लेफ्ट ब्यूटीफुल